तो राहुल गांधी जी, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। थोड़ा होमवर्क आप भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। और शर्म की बात है कि राहुल गांधी जी कोविड वायरस को आपने मोविड बुलाया। अगर हल्की राजनीति करनी होती तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसको रोविड बुलाओ। हम भी कह सकते थे, रोविड वायरस जो है भारत में बहुत ही खतरनाक है। और राहुल गांधी जी, ये प्रश्न आपसे है। जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई, तो जो आंकड़े हैं जुलाई की ही पहले बात कर लेते हैं। 1 जुलाई को जिसके आंकड़े आज आए हैं, 24 घंटे में 41,60,000 वैक्सीन लगाई गई। और 21 तारीख से लेके आज तक जो डेटा सामने आया है, राहुल गांधी जी, 11 दिनों का ये डेटा है। भारत में 6,85,00,000 वैक्सीन लगाई गई हैं 11 दिन की समय अवधि में। और अगर इसका औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो प्रतिदिन 24 घंटे में ये 62 लाख के आसपास होता है। तो राहुल गांधी जी, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। थोड़ा होमवर्क आप भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। और आज आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपने एक ट्वीट किया जो बहुत ही हल्का ट्वीट था, तो आप ये जानकारी दें कि क्या विश्व में कोई और देश ऐसा है, कितने देश हैं जहां पे 24 घंटे में 62 लाख वैक्सीन औसतन लगे हैं पिछले 11 दिन की अवधि में। और मुझे याद आता है जब भारत में 2 वैक्सीन, कोविशील्ड जो भारत में बड़ी मात्रा में निर्मित हो रहा है, और कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, और हर भारतीय को गर्व हुआ कि भारत वैक्सीन आविष्कार करने में और उत्पादन करने में अव्वल है। तब आपके कांग्रेस के नेता और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान कोवैक्सीन पे सवाल उठा रहे थे। यह भारत को मजबूत करता है या कमजोर करता है, यह जरूर बताइए राहुल गांधी जी। शशि थरूर जी का एक ट्वीट है। शशि थरूर जी ने कोवैक्सीन के लिए कहा था, द कोवैक्सीन हैज नॉट येट हैड फेज 3 ट्रायल्स, अप्रूवल वॉज प्री मैच्योर एंड कुड बी डेंजरस। खतरनाक है ये। जयराम रमेश ने कोवैक्सीन को फिर से घेरा और कहा कि इसे नहीं लगना चाहिए। और शर्म की बात है कि राहुल गांधी जी कोविड वायरस को आपने मोविड बुलाया। अगर हल्की राजनीति करनी होती तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसको रोविड बुलाओ। हम भी कह सकते थे रोविड वायरस जो है भारत में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह अंदर से भारत को खोखला करने का काम करता है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी इस वायरस से लड़ने का ये जो प्रयास है, ये जो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, इसे भाजपा और गैर भाजपा शासित राज्यों में नहीं बांटना चाहते। ऐसे भी राजनीतिक दल हैं
जिनका नाम लेना भी यहां उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी ना इतनी योग्यता है, ना उनकी ऐसी रेपुटेशन है कि उनका नाम लिया जाए। उन्होंने इसे बीजेपी का टीका बता दिया था। उन्होंने बीजेपी का टीका बताया, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के हैं उन्हीं के पिताजी ने वो टीका लगवाया, क्योंकि वो जानते थे ये भारत का टीका है। क्या ये जिम्मेदारी आज विपक्ष की नहीं है कि जब वो अनर्गल आरोप लगाएं, इस तरह के ओछे हल्के गंदे ट्वीट करें, तो अपने आप से जरूर पूछें कि अगर हम आज सरकार को घेरें सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें घेरना है या मोदी जी से नफरत है, तो क्या हम भारत की लड़ाई जो कोविड के खिलाफ है उसको कमजोर कर रहे हैं कि मजबूत कर रहे हैं? और मैं पुनः कहूंगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे विश्व में भारत आज एक ऐसा देश है जिसने पिछले 11 दिन में 6,85,00,000 टीके लगाए हैं। इनको सुरक्षा कवच कहना गलत नहीं होगा। जनता को सुरक्षा कवच अगर किसी ने दिया है तो वो केंद्र की सरकार ने अपनी कर्तव्य परायणता को दर्शाते हुए दिया है। औसतन 62 लाख करीब करीब टीके हर दिन 24 घंटे में लगे हैं पिछले 11 दिन में। आगे वैक्सीनेशन ड्राइव में और तेजी आएगी, और यह भारत सरकार की प्रतिबद्धता है कि दिसंबर 2021 तक जो वैज्ञानिक कहते हैं उस हर नागरिक को टीका पहुंचेगा। पूरा उत्पादन जो है वो 216 करोड़ टीकों का होगा, और इससे भारत बड़ी मजबूती से सुनिश्चित करेगा कि हम कोविड को परास्त करें। एक डेटा और दे रहा हूं। शुरुआत करते हैं उस देश से जिससे बड़ा प्यार है राहुल गांधी जी को। पिछले 16 महीने में हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड केवल और केवल भारत के नागरिकों की चिंता श्री नरेंद्र मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, सभी मंत्रियों ने नागरिकों की करी है। लेकिन इस समय में विदेश यात्रा पे भी आप गए हैं राहुल जी, और यह आंकड़ा खासकर आपके लिए है। भारत ने लगाई हैं 34 करोड़ डोजेज अभी तक। अमेरिका, जिसको एक विकसित देश कहते हैं, जिनके पास अपनी पर्याप्त मात्रा से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उन्होंने 32 करोड़ 60 लाख टीके लगाए हैं। जर्मनी ने 7 करोड़ 37 लाख टीके लगाए हैं। कनाडा ने 3 करोड़ 73 लाख टीके लगाए हैं। रूस ने 4 करोड़। इटली का बड़ा ध्यान है, चिंता है आपको, 5 करोड़ 10 लाख। ऑस्ट्रेलिया 76 लाख। जापान 4 करोड़ 50 लाख। ये आंकड़े इसलिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि अगर कोई भी चर्चा करिए, आलोचना भी करिए, तो बड़ी जिम्मेदारी से करिए।